आज हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट आपको कौन सी डिजीज़ दे सकता है, और उसके साथ में ही जानेंगे यूज़फुल टिप्स कि आप कैसे कौन सी रेमेडीज़ के साथ में उन बीमारियों में आपको हेल्प मिल सकती है। देखिए, वैसे तो हॉरोस्कोप में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है यानी कि 6th हाउस होता है, उससे पता लगता है बीमारियों के बारे में, रोग के बारे में, शत्रु के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। जो जन्म कुंडली में आपका 8वां घर होता है वो आपकी आयु के बारे में बताता है, लंबी बीमारियों के बारे में बताता है, गुप्त बीमारियों के बारे में बताता है। जो 12वां घर होता है वो बताता है हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। तो ऐसे कहना कि एक ही प्लैनेट आपकी बीमारियों का जिम्मेदार है, तो ये कहना भी गलत होगा। कई बारी बहुत सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी बीमारियों का कारण बनते हैं। साथ में यूज़फुल टिप भी देना चाहूँगी, और मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चलते जानिए कि कौन सा प्लैनेट आपको कौन सी डिजीज़ देता है। सबसे पहले सन हमारा इम्यूनिटी का कारक है, बोन्स, आईसाइट। अगर कभी भी आपका सन आपके हॉरोस्कोप में अफ्लिक्शन में है तो आपको इनमें से कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब सन को कैसे इम्प्रूव करेंगे? आप संडे वाले दिन सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। वीट या जेगरी यानी कि गेहूं और गुड़ का दान कीजिए। वैसे मैंने बहुत बारी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो हमारे आपके घर में परिवार में मेंबर्स हैं वही आपके 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। अगर आप उनके साथ अपना रिलेशन ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे प्लैनेट्स ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। फादर जो हैं हमारे वो सन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप अपने फादर को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली सन आपका ठीक होने लगेगा। मून यानी कि चंद्रमा, लंग्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम गर्ल्स में या फीमेल में, कंसीविंग की प्रॉब्लम जो भी होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सब हमारे चंद्रमा के कारण होते हैं। अगर किसी फीमेल की हॉरोस्कोप में चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा हो तो एट टाइम्स उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम गर्ल्स को या कंसीविंग में दिक्कत दे सकता है। अब चंद्रमा को हम इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपके पास चांदी का कोई भी घर में बर्तन है तो ग्लास है या कटोरी है, उसको आप यूज़ करके उसमें या तो पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए या उन बर्तन में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक चंद्रमा को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताना चाहूँगी कि मंडे वाले दिन या सोमवार के दिन आप शिव जी पर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए या शिव चालीसा का पाठ कीजिए, और आप दूध का भी दान कर सकते हैं। तो इससे भी आपका मूड इम्प्रूव होगा। और हमेशा की तरह मैं फिर बताना चाहूँगी, जो चंद्रमा होती है वो हमारी मदर होती है, माता होती है। आप अपनी माता के रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दीजिए, उससे भी आपका चंद्रमा इम्प्रूव होने लगे। मार्स यानी कि मंगल, जितनी भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्योंकि मंगल जो होता है वो हमारा ब्लड का कारक होता है। अगर आपकी कभी भी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम या कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या इन्फेक्शन, इंजरी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो मार्स के कारण होती है। आप ट्यूसडे वाले दिन या तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप लाल मसूर की दाल किसी को ट्यूसडे वाले दिन डोनेट करें या मीठा किसी को दान करें, तो उससे भी आपका मार्स इम्प्रूव होगा। मर्क्यूरी यानी कि बुध से हमें क्या बीमारी हो सकती है? हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो बुध रिप्रेजेंट करता है। तो बुध क्या होता है? हमारी बुद्धि होती है। अगर आपको लगे कि कभी भी आपको मेमोरी आपकी वीक होती जा रही है तो वो कहीं ना कहीं बुध उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं बुध को इम्प्रूव करने के लिए? आप बुधवार वाले दिन पक्षियों को हरी मूंग खिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा कि उससे भी आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलने लगेगा। जुपिटर यानी कि गुरु हमारा क्या देता है? हमारे शरीर में मोटापा देता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जुपिटर जो होता है वो ओबेसिटी का हमारी बॉडी में कारण होता है। हमारी लिवर में अगर प्रॉब्लम हो जाए यानी कि जॉन्डिस हो जाए तो उसको भी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप थर्सडे वाले दिन या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या आप
चने की दाल का या बेसन का या कड़ी चावल भी बनाकर आप थर्सडे वाले दिन दान कर सकते हैं। तो उससे भी आपका जुपिटर से संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है तो वो भी इम्प्रूव होने लगेगी। वीनस यानी कि शुक्र, शुक्र हमारा क्या है, मेल इम्पोर्टेंसी का कारक भी है, डायबिटीज़ देता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो आपको अगर ऐसी ही, बिकॉज डायबिटीज़ तो देखिए बहुत ही जनरल आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप वीनस इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल चीज़ें जो शायद आप डेली करते भी होंगे, आप परफ्यूम का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए या फ्राइडे वाले दिन आप देवी की आराधना कर सकते हैं। आलू या दही या आटा, इनमें से कोई भी चीज़ आप शुक्रवार को दान करना स्टार्ट कर दीजिए। सैटर्न आपको क्या प्रॉब्लम देता है, जोड़ों की प्रॉब्लम देता है, घुटनों की प्रॉब्लम देता है, ऑस्टियोपोरोसिस देता है। जितनी भी आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है उसका रिस्पॉन्सिबल सैटर्न है। उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, सैटरडे वाले दिन या शनिवार वाले दिन आप आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को जिमाना स्टार्ट कर दीजिए, या घर में भी आप सरसों के तेल में कोई भी तली हुई वस्तुएं जैसे कि पकौड़े या समोसे बनाकर लेबर को, मेड्स को आप देना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे भी आपका सैटर्न इम्प्रूव होने लगेगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने मून के लिए बताया था कि मून डिप्रेशन का कारण है, अगर आपकी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाए तो वो भी एक आपके डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु क्या होता है, हमें ऐसी कोई गुप्त बीमारी देता है जो इनिशियल स्टेज पे पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, या कई बार हमारी बॉडी में हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी बीमारी चल रही है, लेकिन हमें फिर भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, ये आपने शायद कभी भी नहीं सुना होगा कि जब भी कोई आपको ऐसी बीमारी हो जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा हो, तो आप कभी भी अपने टेस्ट करवाने जाएं या रिपोर्ट्स के लेने जाएं तो आप एक काम पहले करके जा सकते हैं कि आप जो कपड़े धोने वाला नील होता है, हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जो नील का पाउडर होता है उसको आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अगर रोटेट करके आप उसे फ्लश कर कर जाएंगे तो इससे आपकी रिपोर्ट्स, जो बीमारी आपको पता नहीं लग रही होगी वो डिजीज़ आपकी डायग्नोज हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगेगा कि आपकी कोई बीमारी ऐसी है जो आप डॉक्टर के पास लगातार जाते जा रहे हैं और आपको पता नहीं लग रहा, तो आप देखिएगा ये उपाय करके जाइएगा और फिर देखिएगा कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ जाएंगी। तो राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने नील वाला उपाय बताया, या आप सैटरडे वाले दिन मंदिर में नारियल का दान कर सकते हैं, उससे भी आपको इन गुप्त बीमारियों में हेल्प मिलेगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ, जो कैंसर होता है वो इनिशियल स्टेज पे पता लगाना कई बारी मुश्किल होता है, तो उसको भी हम राहु के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। वैसे कैंसर के लिए और भी प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मैंने इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया है। केतु के लिए जो भी आपकी नेवल से नीचे वाले हिस्से में परेशानियां होती हैं उसके लिए केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप संडे को गुरुद्वारे में अनियन या गार्लिक दे सकते हैं, और अगर विंटर्स हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि काला और सफ़ेद कंबल आप किसी को दान कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्लैनेट कभी भी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपकी हॉरोस्कोप में देखकर ही हम लोग जज कर सकते हैं कि कौन सी आपको डिजीज़ हो सकती है। ये मैंने सिर्फ जनरल आपको बताया है। आज मैं आपको फिर से एक इम्पॉर्टेंट टिप बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में बताने के लिए। आप धनतेरस वाले दिन, कभी भी हमने देखा होगा कि हम बर्तन खरीदते हैं, तो क्यों खरीदते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, उस दिन धनवंतरी जी जो जिनके नाम से धनतेरस पड़ा था वो कलश के साथ प्रकट हुए थे। चूँकि उन्हें चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है, तो आप जो भी धनतेरस वाले दिन, जो दिवाली से 2 दिन पहले आती है, उस दिन आप बर्तन खरीदते हैं, तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, उस बर्तन में आप उसको पानी पिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिएगा उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होने लगेगी। और धनवंतरी जी का मंत्र जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, आप करके देखिएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं,
महामृत्युंजय का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी अत्यंत लाभकारी हैं। परंतु धन्वंतरी जी का, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्वयं ही चिकित्सा के देवता हैं, तो आप उनका पाठ करिएगा, फिर देखिएगा आपकी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। बाकी आप डिटेल एनालिसिस के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहा ही जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।